देखता हूँ देखते हैं। देखिए 6 नंबर की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड है ना, इंडिया में इसको शुक्र बोलते हैं, हिल्स। ये बड़ा एक रटा रटाया सिस्टम है कि 6 के ऊपर नाम लिया, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है। 6 6 6 ऐसे से करते हैं लोग। 24 बोलते हैं ना। 24 15 सब से। आगे घुमा के 24 पे लाने को देख। हाँ 51 51 तो बिल्कुल ठीक है, अगर बेसिक लेवल पे देखता हूँ 24 भी ठीक है। लेकिन क्या सबके लिए सही है, सबके लिए ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सबके लिए ठीक नहीं होता, ये कहने की बात है, जो इंडिया में लोग रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। हाँ। शुक्र के ऊपर बात करते हैं, वीनस के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये ऐसा प्लेनेट है जिसको आप आ, बिना किसी गूगल के, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी दूरबीन के ऐसे आसमान में देख सकते हैं। ये ऐसे दिख जाता है आपको, राइट में दिखेगा, सूरज की दिशा में ऊपर की तरफ देखिए, एक अर्ली मॉर्निंग, जिसे मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है। जिसे मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, ये आपको इसमें अपने आप नजर आएगा, वो शुक्र है, बहुत चमकीला ग्रह है। कौन सा प्लेनेट है सर? शुक्र? शुक्र? हाँ शुक्र। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया है, अदरवाइज पहले पहले कई सारी चीजें आसमान में ऐसी दिखती थी। हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि तारामंडल, वो सब दिखता था। ध्रुव तारा दिखता था। शुक्र दिखता था, इधर बुध भी दिखता था कई बार। तो ये सब दिखाई देता, सब नहीं दिखाई देता इधर। सब धुएं में छप गए। तो शुक्र है, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए। ठीक है। ये इसकी भी थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा। शुक्र के दो रूप। एक है चमकता दमकता हैंडसम सा, एक यंग लड़का काइंड। ठीक है, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अच्छी स्किन है, आंखें बड़ी बड़ी है, नील कमल जैसे। ठीक है। बड़ा ही डैशिंग काइंड। और एक दूसरा रूप है, इसमें जो शुक्र है वो एक बुद्धि के रूप में, बुजुर्ग के रूप में है। जो बड़े बड़े सफेद बाल, ये सब है, वो शुक्राचार्य के रूप में। ठीक है। ये शायद भृगु ऋषि के पुत्र हैं, सनातन धर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं तो भृगु ऋषि के पुत्र हैं। इसमें क्या हुआ कि भृगु ही है ना। हाँ। तो होता क्या है, इसकी एक कहानी है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको इसके बारे में कि शुक्र और शुक्राचार्य में फर्क क्या है। जब मृत संजीवनी विद्या दी गई थी देवताओं को, अमृत दिया गया था, अमृत दिया गया था, अमृत मिला उनको, तो भाई वो किसी से मरेंगे तो है नहीं, अजर मरोगे वो तो। ठीक है जी। तो शुक्र भी उनमें से एक था। लेकिन शुक्र का जो मन है वो इतना दयालुता भरा है कि उसने अपने पिता, जो कि शायद भृगु ऋषि है, एक बार देखना पड़ेगा आपको, भृगु ऋषि इनके पिता है। उनको इन्होंने बोला कि देवताओं के तो गुरु हो गए आपके बृहस्पति महाराज। ठीक है जी, गुरु बृहस्पति, जो उनको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, सलाह देते हैं। इन असुरों को क्या करें, ये उनके पास तो अमृत भी नहीं है, उनको तो देवता मार देंगे, सो कॉल्ड जो भी है ह्यूमिलेट करेंगे जो भी। तो मुझसे ये नहीं देखा जाता, कद होना चाहिए बराबर, तब तो लड़ने में मजा है। ठीक है जी, छोटे से क्या लड़के क्या लड़े, वहां क्या बात है। तो अपने पिता को बोलते हैं कि मैं, अब कुछ ऐसा दीजिए, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं,
क्या भृगु है या फिर ऋषि कश्यप, उनमें से एक ही संतान है। अमृत संजीवनी का ना। हाँ सर, हम लोग तो जो उनके पिता हैं वो इनको एक विद्या देते हैं। वो कहते हैं कि तुम होने की तो देवता हो, लेकिन तुम्हारे मन में इतनी कोमलता है, तुम भला सोचते हो, पारिवारिक पर्सन हो, असुरों का भी सोच रहे हो, राक्षसों का भी सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूँ। मृत यानी कि मरा हुआ, संजीवनी यानी कि जीवित कर देना, मरे हुए को भी जीवित करने की मृत संजीवनी विद्या। तो और अब आप तो देवता हो, शुक्र हो, तो ये आपको सीरियस लेंगे नहीं, ये तो आपको दुश्मन मानेंगे, तो मैं आपको ये वरदान भी देता हूँ, ये ज्ञान भी देता हूँ कि आप इनको शिक्षा दे पाओगे, इनको पढ़ा लिखा पाओगे, इनको इनकी रक्षा कर पाओगे, इनको ज्ञान दे पाओगे। तो मैं आपको नाम देता हूँ शुक्राचार्य। देवताओं में आप शुक्र हो, वीनस। ठीक है, देवताओं में आप शुक्र हो, माउंट वीनस। वीनस, चंद्रमा, गुरु, गुरु। शनि, सूर्य, बुध, राहु, हाँ, बीच में मंगल, केतु, मणिमंडल। वेदिका बेडरूम में ठीक है, लाइट का चालू है। तो मैं आपको वो वरदान दूं, तो ये उनको प्राप्त हुआ। देवताओं के अंदर ये शुक्र कहलाए, और देवता और राक्षसों में ये कहलाए शुक्राचार्य। ये वही काम करते हैं जो आपके श्री गुरु महाराज करते हैं, गुरु बृहस्पति करते हैं देवताओं के अंदर। ये राक्षसों में वही काम करते हैं, उनको शिक्षा देना, ज्ञान देना, संपूर्ण काम करना। तो मैं पहले चैप्टर को शुरू करूँ उससे पहले मैं दो तीन चीजें और बता दूं आपको। अक्सर लोग बोलते हैं 3 और 6 की नहीं बनती, ये मिथ में पहले बस्ट करके जाते। मुझे बड़ा शौक होता है, मुझे बड़ा शौक आता है इसको बस्ट करने। तो लोग बोलते हैं कि 3 और 6 की नहीं बनती है, ये आपने कॉमन में भी सुना है, शुक्र और गुरु की नहीं बनती। देखिए, कहने की बात, विचारधारा का फर्क। जो गुरु है, 3 नंबर है, वो एक बुजुर्ग इंसान है, बहुत ही ओल्ड एज है, और बहुत स्लो चलते हैं, डिसीजन मेकिंग में टाइम लेते हैं, स्लो काम करते हैं। और लोग धोती पहनते हैं, टोपी रखते हैं, ठीक है जी, पीत वस्त्र पहनते हैं। जल पीत यानी पीले, संस्कृत वाले। ठीक है, तो जो शुक्र है ये भी ज्ञान देते हैं एज ए शुक्राचार्य, लेकिन असुरी शक्तियों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। तो देखा जाए तो गुरु और शुक्राचार्य दोनों टीचर हैं, पहली चीज ये समझ लिया। ठीक है, जुपिटर और शुक्राचार्य दोनों का काम है लोगों को ज्ञान देना, उनको सही राह दिखाना। ठीक है, यहाँ इनका मेल होता है कि शिक्षा दे रहे हैं। कभी आप नोटिस करें 6 नंबर वाले कई बार टीचिंग में मिल जाएंगे आपको, अल्केमिस्ट मिल जाएंगे, कई बार आपको काउंसलर मिल जाएंगे। जैसे मैं इसमें बताऊंगा अभी कि 6 नंबर वालों के हाथ में हाथ रख लीजिए, आपको बड़ा कंफर्ट महसूस होगा, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, उनके पास विद्या है, ऑलरेडी ऑलरेडी विद्या है उनके पास। लेकिन उसी रूप में अगर हम शुक्र के रूप में देखते हैं शुक्राचार्य को, अगर हम शुक्र के रूप में देखते हैं, तो वहां पर ये तड़क भड़क का बंदा है, हैंडसम सा है, मॉडर्न है, नाइट क्लब घूमने वाला है,
नशा पता करने वाला है, दुनिया भर की लड़कियों को फ्लाइंग किस करने वाला है। ठीक है जी, वैसा है। उसे गाड़ियां पसंद है, उसे गाड़ी घोड़े पसंद है, उसे अच्छा खाना पहनना पसंद है। यहाँ मेंटेलिटी का फर्क है। तो रिमेम्बर ऑलवेज, कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी जो प्लेनेट होता है, वो कभी किसी का दुश्मन नहीं, ऑलवेज नहीं, कभी नहीं। ये कहने की बातें हैं कि साहब ये इसका दुश्मन है, ये इसका दुश्मन, ऐसा नहीं। विचारधारा का, सिर्फ विचार। ऋतु मैडम को पार्टियों में जाना पसंद नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। जसलीन मैडम को नाइट आउटिंग करना पसंद है। ठीक है, पहाड़ों पे घूमना पसंद है, अच्छा खाना और पीना पसंद है। ठीक है जी, हो सकता है ऋतु मैम को नाम। जसलीन मैम को आ, हो सकता है गैदरिंग पसंद है, शोर शराबा पसंद है। ठीक है, पार्टियों में जाना पसंद है। जयप्रकाश को ये सब चीजें समझ में नहीं है। विचारधारा का फर्क है। जसलीन मैम ने हर सप्ताह शुक्रवार को मूवी देखनी है एक नई, रोज इनको वेब सीरीज देखनी होती है। जयप्रकाश को ये अब नियत थी, कितने साल पहले कोई मूवी देखी थी और वेब सीरीज तो भूल ही जाओ। तो खाली विचारधारा का फर्क। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, कई लोगों को पॉलिटिकल बातें करना बहुत पसंद है, वो सुबह से शुरू हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, सुनो, हंसाता हूँ। मैं अपने बच्चों को, आशिक और चिराग को, मैं बाइक पे स्कूल छोड़ने जाता हूँ। तो मैं जहाँ से गुजरता हूँ वहाँ दो औरतें रोज गप्पे मार रही थी। वो दोनों बच्चों को छोड़ के आ रही थी। ठीक है, रोज बहुत बहुत टाइम से देख रहा हूँ। वो आती हैं और मैं जब 15 मिनट बाद छोड़ के वापस आ रहा होता हूँ, तब भी वो वहीं खड़ी होकर गप्पे मार रही है। तो लास्ट में बोलेंगी, चल बहन हमें क्या करना है, ये सब तो फालतू की चीज़, चल अपने अपने घर चलते हैं। तो कईयों को गॉसिपिंग पसंद है, कईयों को पॉइंट टू पॉइंट रहना पसंद है। ये आपका नेचर, आप किसी के दुश्मन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। तो शुक्र और तीन में यही कंट्रास्ट चलता है। ज्ञान दोनों देते हैं, टीचर दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो शुक्राचार्य शुक्र के रूप में होता है, तो उसकी विचारधारा और चोटी वाले बाबा की विचारधारा में फर्क होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कभी कोई गलत नहीं होता। अगर आप कभी नोटिस करेंगे, जो शुक्र होता है, अगर आप उसे अर्ली मॉर्निंग में देख सकते हैं, या तो वो 3-4 बजे कभी हो सकता है पार्टी वार्टी करके आ रहा हो। अगर वैसा पसंद नहीं है, तो सुबह 4-5 बजे आप उसको मंदिर में घंटी बजाता देख सकते हैं। शुक्र मिलेगा आपको कई जगह। ठीक है, उस समय धार्मिकता होती है उसकी सब। पहनना उसको पसंद है, ओढ़ना उसको पसंद है, अच्छा कपड़ा उसको पहनना पसंद है। आप विश्वास करेंगे, मेरा मेरा है ना, शुक्र का माहौल बहुत भगवान की कृपा से ठीक है, देख लो आप। हथेली से ऊंचा देखो, नायक साहब। ठीक है सर, ये हथेली है, ये देखो। तो जिसका शुक्र तेज होता है ना, उसका, उसको खाना पहनना ओढ़ना इनका अच्छा शौक हो। अगर मैं आपका कपड़े पहनता आपका हूँ, बहुत आपका बहुत डेवलप्ड है सर, अच्छा उठा हुआ है, बहुत बहुत विस्तार लेके है। बहुत विस्तार लेकर उठा हुआ है सर, पूरा है। हम्म, ठीक ये है जी, मेरा आपका भी। तो खाना पहनना ये सब पसंद होगा। ठीक है, अच्छी चीजें होंगी। ये मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर इसको अन्यथा मत लीजिएगा। शुक्र मान जिसका होता है ना, उसके साथ कई सारे रिलेशन भी चलते हैं मल्टीपल लाइफ में। ठीक है, मैं बता के चलता हूँ इस चीज को। और कुछ भी ना करे, अगर उसको मान लीजिए कोई गरीब पर्सन है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्लास नहीं करिए। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको कुछ लेना है, या यूँ मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पास कभी भी सेकंड हैंड चीज चली ही नहीं। एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने अगर कभी कोई सेकंड हैंड मोबाइल फोन भी लेने की कोशिश करी ना, वो मैं फेंक दूंगा उसको, 3-4 दिन। मैं हमेशा नई चीज लूँ। अगर मुझे शर्ट पहननी है, तो मैं वो 2,500 या 3,000 की शर्ट पहनूंगा, चाहे मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं। मैं आपको नेचुरलिटी बता रहा हूँ। मुझे सजने संवरने का शौक नहीं है, जैसे ही तो मुझसे 2-3 बार मिली,
लवलिन में मिली हुई है 2-4 बार, आप देख सकते हैं। लवलिन में मैंने कुछ ज्यादा कभी 3 टर्म तो नीचे मैं सिंपल कपड़ा पहनता हूँ, लेकिन पहनूंगा ढंग से। ठीक है, वो आपका एक सेंस क्रिएट कर दो उसके अंदर, आपको वो चीज पसंद है, आपको बिल्कुल नीटी चीजें पसंद है। ठीक है, आप जरा सा भी अपने आप को गंदा नहीं देख सकते, ऐसी चीजें अपने आप डेवलप हो जाती है। ये शुक्र की कहानी है। तो 6 नंबर में अब मैं चैप्टर में 6 नंबर के साथ सबसे पहला यही रूल है कि अगर ये सही होगा, अगर ये ठीक होगा, तो आप है ना गंदे संदे कभी नहीं। सबसे पहला रूल। ठीक है, जो ये बोलते हैं ना कि अस्तित्व को एक्टिवेट कीजिए, घर में साफ सफाई रखिए, बिस्तर ठीक कीजिए, ऐसे से बहुत सारी ज्ञान गंगा बहती रहती है रील्स के रूप में, तो वो सब यही है। अब आते हैं चैप्टर के। मैंने जैसे सर, बताया जी सर। ये ये लोग ज्यादा परफ्यूम लगा के और अच्छा सुगंध और ये सब में रहते हैं ना। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि परफ्यूम सुगंध, इनके ना टेस्ट का फर्क है। ये मैं कई बार समझाता हूँ क्या। शुरू करते हैं, चलो आपने बात शुरू करी है तो शुरू करें। 1 नंबर को देखते हैं। 1 नंबर हम सबसे महंगे परफ्यूम ले। ओ, ठीक है, जिसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चेक कर लेंगे। ठीक है, ब्रांड चाहिए होगा उसको। 2 नंबर, भले ही महंगे ले, लेकिन जो फ्रेग्रेंस होगी ना वो नॉर्मल वाली होगी, जो है किसी को सूथिंग काइंड ऑफ, माइल्ड माइल्ड। माइल्ड काइंड ऑफ। ठीक है, अब 3 नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर भी कई बार छेकी बगारी में मोटा पैसा खर्च करता है। ठीक है, और वो उन चीजों को एक बार खरीद के पड़ी रहने देता है, उसको यूज ही नहीं करता है। ये 1 नंबर भी करता है खरीदा। 4 नंबर का परफ्यूम मिले तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर मिला तो ये भी तेज ले। इसको कैसे परफ्यूम पसंद आएंगे, जैसे स्मोकी स्मेल वाले हो गए, जैसे नाइट क्लब में नहीं होते लोग। हम्म। ठीक है, वैसे थोड़ा सा स्मोकी काइंड ऑफ। ठीक है, जो एकदम शिव देते हैं वैसे। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ तस्लीम, मैं बता रहा हूँ, नहीं पढ़े मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। फिर 5 है, ये इसके पास, इसके पास मल्टीपल वैरायटी है। ये सब तरह के परफ्यूम यूज करते हैं, सब तरह। ठीक है, आज फलानी से मिलने जाना है, उसको ये स्वाद पसंद है, उसको ये सुगंध पसंद है। ठीक है, तो ये उसको लगा के कि देख, आई एम फॉर यू। बिना पहनने का लोटा है, अन्यथा मत लीजिए। आज ढिमकानी से मिलने जाना है यार, उसका स्वाद ऐसा है, तो आज ये वाला हो। समझिए मतलब, चेहरा देख के थप्पड़ मारना ये बुद्धू को आता है। ठीक है, अब आते हैं 7 पे। 7 की भी कहानी है, या तो बिल्कुल माइल्ड या बिल्कुल हाई, बीच में नहीं। चेक कर सकते हैं आप सारे के सारे 7 नंबर के यहाँ पर कौन कौन है। लवली मैम है, ये मिस्टर छतरपुर है। ठीक है, नायर साहब का कंडक्टरशिप है। जयप्रकाश का 9 नंबर है। सर मुझे तो सिर्फ माइल्ड पसंद है, स्ट्रॉन्ग तो मुझे पसंद ही नहीं है। 50 के आसपास के हो गए क्या, 40 से 50 के आसपास। भी ऐसे ही था, शुरू से ऐसे ही था, अच्छी बात है। बचपन से। हाँ। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, चाहे माइल्ड होगा या अप होगा, बीच का नहीं। यही 7 नंबर के ऊपर मैं एक बात और बोल देता हूँ। या तो इसको ढंग से पहना देखोगे आप, या बिल्कुल घर में ऐसे ही जैसे घूमते रहते हैं लफंडरों की तरह, उल्टे सीधे कपड़े पहन के वैसे दिखोगे। इसमें वहां पर भी मॉडरेट नहीं है। ठीक है, ऐसा रहेगा। कॉस्मोपॉलिटन हो सकता है कहीं पर, और कहीं पर बिल्कुल डाउन हो सकता है, मॉडरेट नहीं। 7 नंबर की कहानी। अब आगे चलते हैं, सब इसमें थोड़ा फर्क है। 8 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, एग्री हूँ मैं। ठीक है, जो 8 नंबर होता है, इसके लिए असलियत में सही बताऊं तो ये है ना, किसी भी तरह का परफ्यूम यूज कर लो, इसको यूज करने से मतलब है। सिर्फ सिर्फ इसको यूज करने से मतलब परफ्यूम है ना। लेकिन 26 में फर्क चेंज हो जाता है। 17 में या तो डाउन है या अप है।
ये मल्टी डायमेंशनल। और अगर आज की तारीख का बंदा है तो वो एक ही तरह का सॉल्ट सारी जिंदगी यूज करता है, उनमें फर्क है। 9 नंबर फिर मल्टी है, यही कह लीजिए कि हाई फ्रेगनेंस का होगा जा रहा। तो इन सबके मैंने 1 से लेकर 9 तक के थोड़े से ट्रेड्स बता दिए, आप चेक कर सकते हैं किसका कितना है किसका नहीं है। और ऋतु मैडम की शक्ल से है ना भाई साहब, ये अगर ये यूपीएससी का इंटरव्यू लेना लग जाए ना तो आदमी तो फेल ही फेल। इनके चेहरे से भाव नहीं प्रकट होता बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं। सर मैं रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप बोल रहे हो ना, मेरा 6 नंबर है ना, ड्राइवर नंबर। तो 6 नंबर की शुरू से हम शुरू करते हैं। आप कुछ रिलेट कर पा रहे ऋतु पवार मैम? ऋतु पवार देखो, दो पवार होते हैं, एक तो जाट होते हैं, एक होते हैं पहाड़ी। वो पवार होते हैं बेसिकली। तो आप कौन से वाले हैं मैम? ये महा ये महाराष्ट्रियन है शायद से। नहीं नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये हरियाणवी है। महाराष्ट्र नहीं ये होता पवार। हरियाणा। नहीं सर, हरियाणवी भी नहीं हूँ, दिल्ली से हूँ प्रॉपर। अच्छा। भाषा तो जाट लग रहे हो। ठीक है। नहीं नहीं, नहीं। अरे महाराष्ट्र में भी है ना, पवार है वो, बहुत ही है ना, आप ही कैसे बोलते हैं ना, डैशिंग। क्यों गांधारी मैडम? मैंने वही बोला, महाराष्ट्र में भी पवार होता है तो शायद वो महाराष्ट्र के है क्या। नहीं नहीं सर, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। मराठवाड़ा हो अरे गया। डोंट डोंट कॉल मी बाई मैम, पर तो हम भी दिल्ली से ही कैन हैं, कॉल वैसे मी राजस्थानी गंधारी। हैं। नहीं सर, मैं राजपूत हूँ, ना जाट हूँ, ना पहाड़ी हूँ। पवार कहाँ से आ गया आपको? चलो, सर वैसे मेरा ये मतलब कि सरनेम मैंने यहाँ का लगाया हुआ है, ससुराल हस्बैंड साइड के का। साइड। वैसे जैसे कि वैसे तनवर हूँ, वैसे तनवर हूँ। तंवर होता हूँ, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तंवर तंवर भी जाटों में मिलते हैं और बोलिए। ठीक है जी। चलो, आते हैं, टमाटर मुद्दे तो पे आते हैं। गुजरों में मिलते हैं जी। हाँ, गुजरों में मिलते हैं। ठीक है। चलो कोई नहीं, ये तो चलता रहे। अब आपके इधर गुजर बहुत है ना चित्रपुर में, आपके और हमारी बेल्ट में बहुत है। आप मेरे घर के पीछे ही है, देखा जाए तो। महरौली, कुतुब मीनार और ये साकेत, खानपुर, ये तंगन बिहार बगरपुर तक सारा गुजरों का इलाका है, जाटो और हाँ गुजरों। जी, दो सारा वही। तो आपके और हमारे इलाके में यही लोग हैं। चलिए हाँ मतलब जी। मुद्दे पे क्लास में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में ना मैं थोड़ा सा आप लोगों से सपोर्ट मांगूंगा, थोड़ी सी सपोर्ट मांगूंगा। इस चैप्टर में है ना थोड़ी सी गलत मान है इसमें। ये शुक्र का चैप्टर है, इसमें कुछ ऊंची नीची चीजें होती हैं इस चैप्टर में। तो उसको अन्यथा मत लीजिए, मेच्योरिटी लेवल चाहिए, सभी समझदार हो गए हैं। ठीक है। ठीक है, शुक्र का मतलब होता है शुक्राणु। हाँ वही, करेक्ट। ठीक है। मीन्स ये फर्टिलिटी को डिनोट कर, किसी इंसान की कामेच्छा को डिनोट कर, कि उसके अंदर काम की कितनी इच्छा है, सेक्सुअल इंटेलिजेंस कितनी है, वो दिखाता है। कई बार जब फर्टिलिटी के ऊपर हम काम करते हैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में, तो शुक्र का बड़ा रोल होता है उसके अंदर। आप कभी नोटिस कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली कई बार जैसे मेल स्पीच हो जाते हैं सब, इसको इसको मैंने नॉट अ गुड क्वालिटी, ठीक है, इज नॉट हैविंग गुड क्वालिटी। तो आपको उस समय उसका शुक्र देखना पड़ता है। ठीक है। सर जी मैम। सर अगर देखो ग्रीड में अगर 6 नहीं है हम्म। और वो बंदे का नाम 6 पे आ रहा है तो है है ना। है। सर बीच में मैंने एक का बर्थडे चेक किया था, उनका बर्थ ईयर 66 है, 1966। हम्म। फुनसुक वांगडू। अच्छा, समझ गया मैं तुमसे तो कौन बोलूं। फुनसुक वांगडू वो 3 इडियट वाले। हाँ हाँ, समझ गया मैंने। हाँ, तो मुझे मतलब याद आ गया वो 66 है तो क्या क्या हो सकता है, क्या हो गया होगा, क्या तीसरी कैसे शादी चल होगा रही वो। है तो हाँ हाँ हाँ, तो यस। ठीक है। वाइस वर्षा देख सकते है, वाइस शुक्र वर्सा, नहीं है शुक्र। एक सेकंड थोड़ा यस। होल्ड करेंगे। हाँ।
तो शुक्र है ना बड़े तरीके से काम करता है कई बार। अधिकतर मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ इसको। ये कहीं लिखा लिखित नहीं है, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस पे है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप किसी के डेट ऑफ बर्थ में एक से ज्यादा बार 6 देखते हैं ना, तो ठीक है, मल्टीपल रिलेशन ये सब कॉमन चीजें हैं, लेकिन या तो उसकी शादी बड़ी जल्दी होगी, ठीक है, या बड़ी लेट होगी। मान लीजिए कि 23-24 तक हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गया आपका 36, 37, 38 का मिनिमम। लेकिन विवाह के सारे सुख वो प्राप्त करेगा, आप समझ जाइएगा जो वो, ये उसके साथ है। फर्टिलिटी के इश्यू होते हैं इनके साथ। कई बार 6 की सीरीज में बेबी एक ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर जैसे मान लो 6 और 2 की शादी हो गई, तो बेबी एक ही होगा, वो बड़ी मुश्किल हो सकती है। 6 और 7 की शादी हो गई, 6 और 5 की हो गई, बहुत मुश्किल हो जाती है। सर 6 और 1। इसमें तो होते हैं, संतान होती है इसमें। अगर सर ये अगर 6 फीमेल है, अगर 6 फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल को थोड़ा सा हेल्थ इश्यू होंगे, मेल को नहीं, समझे। और अगर मेल है 6, ठीक है, और फीमेल 1 है अगर आपकी, तो फीमेल ठीक है, पेट की नॉर्मल समस्याएं उसको चलती रहेंगी, ठीक है, जैसे कि थायराइड की कहानियां हो गई, या फिर बीपी वगैरह हो गया, ये सब चलता रहेगा, सर दर्द, ये सब चीजें, ठीक है? लेकिन मेल की तरफ से हेल्थ के इश्यू क्रिएट हो, ठीक है, या फीमेल ठीक है तकरीबन तो ठीक है। अब अगर किसी का, मैं और बता रहा हूँ इसको, आप लिख लीजिए क्योंकि ये सब चीजें बहुत एडवांस लेवल पे है, फिर बता रहा हूँ मैं। तो अगर सब कुछ होगा होगा भी ठीक है, तो कभी आप उनके स्टमक को चेक कीजिए फीमेल्स की, ठीक है, कि भाई नंबर ठीक है सारा कुछ, आप देखेंगे जो उनका गर्भाशय है वो 2 हिस्सों में होता है, क्या? ठीक है, मतलब जो उनका यूट्रस है, ठीक है, उसमें जस्ट लाइक दरार होती है कई बार, तो फर्टिलिटी होते होते चले जाए, इसके चलते उनको मेंसेस वगैरह में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। कई बार उनको फेब्रॉइड्स हो जाते हैं यूट्रस के अंदर बहुत जाते हैं, पैरेलली उनके वजन बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो लोग ये बोलते हैं ना नायर साहब कि 6 पे नाम कर लो, 6 पे नाम कर लो, आज का मेरा एक छोटा सा मैंने क्लिप बनाया हुआ, देख लो आप लोग, अगर कहीं आप कहीं जुड़े हुए हो, चलते चलते मैंने बना दिया था ऐसे, 23-24 ऐसे ही बोल दिया मेरे दिमाग में, मैंने बना दिया चलते चलते सड़क पर। तो अब 24 पे करते हैं तो ये पैसा आ सकता है, सब चीजें आ सकती हैं, ठीक है, अगर फेवरेबल है, लेकिन फर्टिलिटी की सिक्योरिटी हुई, समझे मेरी बात। हम्म। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि किसी भी जैसे नेम लोग कर लेते हैं, एक अल्फाबेट लगा लिया, हाँ जी 24 पे लिया हो, 23 पे लिया हो, वो ये भूल जाते हैं कि इसके वाइस वर्सा इफेक्ट क्या होंगे, इनवर्स इफेक्ट क्या हो, ठीक है, ऐसे होता सर ये ऑपुलेंस भी होता है ना, अबंडेंस ऑपुलेंस, है। 6 अपोलेंस बोले। क्या होगा सर, इतनी अंग्रेजी नहीं आती। ऑपुलेंस बोले तो हर चीज ज्यादा रहता, आवश्यकता से ज्यादा। सर देखिए, आवश्यकता से ज्यादा तो रहता है, अब ये आप समझिए, आप इससे से अंदर लगा लिए कि वो आधे गिलास पानी पिएगा 1 किलो वजन बढ़ेगा, समझे आप मेरी बात को। अब जैसे खासकर नहीं, फेमिनाइन की बात कपड़े करूं मैं अपन, हो गया उसको, जरूरत से ज्यादा कपड़े रहते, बहुत सारे तो नए वाला पैकिंग भी खोला नहीं रहता। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज इनको ज्यादा मिलती है। अब हाँ। जैसे हेल्थ इश्यू है वो भी ज्यादा ही मिलते हैं, ठीक है जी, खुशियां भी ज्यादा ही मिलती है, परिवार में भी ज्यादा ही मिलते हैं, हाँ, ठीक है, गुड, जैसे मैं, वो भी ज्यादा ही मिलते हैं। सच बताऊं, 6 नंबर के साथ कहानी है, ये जिम्मेदारियां लेके आ, ठीक है, ये जिम्मेदारियां होती हैं, जो 6 नंबर लेता है ना, 6 नंबर के खाते में जिम्मेदारियां चली जाती है। अभी जो गंधाली मैम है, इनका 33 नंबर पे नाम है या कंडक्टर है, ऐसे ही कुछ है ना गंधाली मैम आपका, या तो 33 पर नाम है इनका, या फिर कंडक्टरशिप है इनकी, ठीक है। तो
इसकी एक कहानी और बता रहा हूँ। जो 6 नंबर है, इसके बोन्स चौड़ी होती है। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ किस किस की चौड़ी मिलेंगी आपको। 1 नंबर में देखेंगे बोन्स चौड़ी होंगी, मास हो सकता है ना। है ना, फ्रेम की बात कर रहे हैं, फ्रेम। ब्रेक स्कर्टन की बात। हाँ। ठीक है। 2 नंबर में मॉडरेट होंगी। 3 नंबर में फिर चौड़ा फ्रेम मिलेगा, भारी शरीर, भारी हड्डियां। 4 नंबर में मिलेंगी। 5 नंबर में मॉडरेट मिलेंगी। 6 नंबर में भारी शरीर मिलेगा, अच्छा खासा। ऐसा भी हो सकता है भले फैट ना हो, लेकिन स्केलेटन बड़ा हैवी होगा। हाँ। ठीक है। 7 नंबर में बिल्कुल मरा गिरा हो सकता है, तो बहुत अच्छा इनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं हो। 8 नंबर में फिर आपको हैवी बाउंड मिलेंगी कई बार। ठीक है। 9 नंबर में मिक्स मिलेंगी। ये मैं सर मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ कई बार। ठीक है। तो ये है, आगे चलते हैं हम। देखिए रासिक नेचर होगा, अट्रैक्टिव बॉडी होगी इनकी, खासकर अपर टॉर्च, मतलब कमर से ऊपर का हिस्सा होगा वो बड़ा अट्रैक्टिव, मोस्ट ऑफ, चाहे फीमेल है या मेल। सर नेचर का क्या बताया था? नेचर बहुत बहुत ही अच्छी होती है। नेचर हम सबको पालती है। उसमें चिड़िया भी हैं, कबूतर भी हैं, सब है उसके अंदर। ठीक है। देखिए नेचर इसका असलियत में बता रहा हूँ, ये कुछ भी कहे लेकिन इसका नेचर सोबर होता है। ठीक है। गुस्सैल हो सकता है लेकिन वैसा वाला गुस्सा नहीं है कि सर फोड़ दे मार दे, कुछ नहीं। ये पारिवारिक होते हैं ये मोस्ट ऑफ टाइम। इनके साथ तो सब कुछ जो मिलता है, इनके साथ एक ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, इनको ना हेल्थ के इश्यू बहुत बहुत इश्यू होते हैं। कभी क्या मिल रहा है, कभी क्या मिल रहा है। जैसे कभी आपको इनको डबल चेन मिल जाएगी आपको। 6 नंबर जिसका तेज होता है ना, शुक्र, उसको डबल चेन मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसको थोड़ी मिल जाएगी। ये देखो, 6 नंबर से ये देखा जाता है, ये देखा जाता है। फिर जो आपके हिडन पार्ट है बॉडी के, वो देखे जाते हैं। भाई इतनी अंग्रेजी नहीं आती, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ इसमें। ठीक है। वो बोलते हैं ना, एक सामुद्रिक शास्त्र में एक ये बोलते हैं सर, जी। ये जो चिन्ह है ना, इसमें बीच में गैप और बड़ी आंखें, तो ये आदमी या औरत जो भी रहता है फ्लर्ट रहता मेरी चेक करो सर। है। नहीं, एक्चुअली है ना, ये गैप बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं सर, हम्म। मैं कुछ नहीं तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तीन विज्ञान बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं, वो बड़ी आंखों को है ना, उसमें ठीक मीनाक्षी है। बोला हुआ और बता रहा हूँ, मीनाक्षी। मीनाक्षी समझ गया, मैं मीनाक्षी की बात कर रहा हूँ। समझ गया। सामुद्रिक शास्त्र भी ठीक ठाक जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी ठीक ठाक ही जानता हूँ। ठीक है। मैं, आप विश्वास कीजिए, मैंने 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 बहुत तरीके से ट्रीट किए हैं लोगों को, बहुत तरीके। ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं वापस। हाँ। किडनी हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, चिन हो गया, थ्रोट हो गया, ये इसके खाते में। थ्रोट आपका बुद्ध के खाते में भी होता है। ठीक है। थ्रोट एक शरीर का जो अंग होता है ना, वो कई कई चीजों का गवर्न करता है। मैं आपको, अब जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, जैसे दिमाग है। ठीक है। दिमाग एक चंद्रमा पे भी है। यहाँ पर दो, एक हेमिस्फीयर और जो भी दूसरा वाला है वो, दो हिस्सों में, पता नाम क्या है। इसके ऊपर यूज कर लो आप, इसको साइकोलॉजी में पढ़ सकते हैं। दो हिस्सों में होता है। आप अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल देखते हैं तो दिमाग कई नंबरों से रूल करता है। जैसा 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर,
अब आप लोग बोलेंगे सात तो दिल का होता है, अरे भाई दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं क्या, सारी जिंदगी दिल्ली कब आएगा, वही खिला रहा है उसको। ठीक है, इमोशंस पार्ट है। जो 7 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, इनके इमोशनल पार्ट हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल पार्ट आपका राइट साइड, दिमाग के दूसरे में ये वाला, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलता है उसके, क्या बोलते हैं। तो जो प्रैक्टिकल होता है वो लेफ्ट का होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला हिस्सा इस हिस्से को, राइट वाले हिस्से को जनरल। तो ऐसे है। तो कई बार जो फोबिया वगैरह होता है वो 2 नंबर से भी देखते हैं हम लोग। डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम है किसी का अनफॉर्चुनेटली, तो आपको जब उसको चेक करना होता है, न्यूरोलॉजिकली आप चेक कर रहे हो, उसकी दशाओं को चेक कर रहे होते हैं एडवांस लेवल पर, तो आप पाते हैं कि उसका या तो 2 नंबर कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा होगा, या 7 नंबर कर रहा होगा, या 4 कर रहा होगा। अगर वो सीरियस मेलनकॉलिक है, ठीक है, तो 8 नंबर कर। ठीक है, तो ये डिप्रेसिव कॉल के ये नंबर। अब किसी को उद्वेग ज्यादा रहता है, गुस्सा ज्यादा रहता है, ठीक है, तो आप देखेंगे उसका जो लेफ्ट का हिस्सा है ये ज्यादा जागृत होगा। आप उस समय की जो दशाएं हैं उसके अंदर खासकर चैलेंजेस हैं, या फिर पर्सनल ईयर मान लीजिए अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, तो यू विल फाइंड कि जो उसका जैसे 1 का टाइम लगा हुआ है, ठीक है, 3 का लगा हुआ है, 9 का लगा हुआ है, एक बार तो 7 भी लगा हुआ है, तो ये एग्जीक्यूट करता है। तो आपको जब धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं तो बहुत चीज समझ में आता है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं वापस। ओवरली कॉन्शियस होते हैं अपनी प्रेजेंस के बारे में, साफ सुथरी चीजें चाहिए, अगली नेक्स्ट नहीं चाहिए गंद का बात। अगर कोई गंदा संदा रहना पसंद करता है तो कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है, उसने अपना वैसे ही शुक्र गड़बड़ कर, ये समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इफेक्ट होते हैं मेन और फीमेल पे, दोनों पे अलग अलग। इसमें भी 2 नंबर की तरह है थोड़ा। जैसे 2 नंबर में जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स को अट्रैक्ट करती हैं, और जो मेल्स होते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट मीन्स की उनकी यारी दोस्ती फीमेल ज्यादा होंगी। अब जैसे मैं, मेरा बेस नंबर 2 है, ठीक है, मेरी यार दोस्ती में, खैर यार दोस्ती तो है ही नहीं, लेकिन मेरे इसमें लाइफ में लड़कियां बहुत है, ठीक है, और जो शुरू से रही हैं। अब जैसे गंधाली मैम है, ठीक है, लवली मैम है, ये मेरे जानने वाले जैसे इतने टाइम से है, दिव्या है, ठीक है। अगर मैं अपने सरकम सरकम सरकमफेरेंस को देखता हूँ तो उसमें मैक्सिमम लड़कियां मिलेंगी, आपको लड़के हैं ही। अब उसी केस में अगर लड़की को देखते हैं तो उसके उसमें यार दूसरी भी लड़कों को ज्यादा मिलेगी। सेम चीज 6 की सीरीज में मेल के साथ फीमेल ज्यादा थी, और फीमेल्स के साथ मेल ज्यादा थी। चतुर होते हैं, टैक्टफुल होते हैं, किसी पर्सन के बारे में आराम से जान। देखिए ये खुद है ना बड़े कमांडिंग और डिमांडिंग काइंड ऑफ। अब 6 नंबर कमांडिंग भी है, डिमांडिंग भी है, लेकिन अगर हम 2 नंबर को देखते हैं इसके मुकाबले में, तो 2 नंबर है ना कमांडिंग नहीं है, डिमांडिंग ज्यादा। आप चेक कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कंपैरिजन कीजिए जब आपको सामने वाले की हिंदी में भाव भंगिमाएं, ठीक है, समझ में आती है, जो उसके इमोशंस हैं, उसके नेचर है, वो आपको समझ में यही एक ऐसा नंबर है, ये और 8 नंबर, जो अपने एंगरनेस को बड़ा तरीके से संभाल लेते हैं। गायत्री मैम आप हैं, आपके सिर्फ नाम ही दिखाई दे रहा है, मतलब शक्ल भी भूल गया आप। नो सर, नो सर, इधर ही हूँ। अच्छा, आप कैसे लगती हैं, धर्मेंद्र की बहन जैसी, कैसी लगती हैं आप? रजनीकांत जैसी? मैं आपकी शक्ल भूल गया हूँ, बुरा मत मानिए। रितु मैम आपकी सिस्टर है क्या? हाँ ऐसी ही।
एक शेर है, मैं पढ़ता हूँ, गलत मत लीजिएगा, कि बातें करते रहा करो हमसे। ठीक है, आप छोटे हो ना तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ कि बातें करते रहा करो हमसे, कहते सुनते रहा करो हमसे, अगर नहीं बोलोगे तो लोग सुनेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपनी प्रेजेंस को दिखाइए। अगर आप अपनी प्रेजेंस को नहीं दिखाते हैं तो जो यहाँ पर कन्वर्सेशन है उसकी बजाय आप किसी और को कन्वे करने दें, तो बीच बीच में मैं जिंदा हूँ। ठीक है, अब भले ही बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं, मजाक की बात। तो आगे चलते हैं। जो 6 नंबर है ना, जो कितना ही गुस्सा आ रहा हो, कितना ही पेन हो, ये बड़े हंसी के साथ उसको छुपा ले, ये इसकी खासियत है। ये खासियत, ये कमांडिंग है, डिमांडिंग है, दुनिया पे कमांड करना जानते हैं, डिमांड भी करना जानते हैं, लेकिन सेम चीज ये अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई उनको कमा गया इसके साथ डिमांड। पीसफुल होगा, सीक्रेटिव नेचर हो सकता है, अपने सर्कल में पॉपुलर होगा। ये उसी तरह से होते हैं कि अ, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, या हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा गुस्सा हो गए और मुंह सुझाकर हनुमान जी बन के बैठ गए। ठीक है जी, तो ज्यादा टाइम नहीं रख। मैं एक ऐसे छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। किसी दो लड़के लड़कियों में गुस्सा हो गए आपस में, और थोड़ी देर बाद लड़की या लड़का फोन करके पूछता है, मतलब फोन करता है ऐसे ही, और कॉल काट देता है करके। वापस कॉल आता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैं ये देख रही थी कि कहीं तुम मेरे बात किसी और से तो नहीं लगी। तो मौका चाहिए। ठीक है, बात करते रहा करो हमसे, नहीं करोगे तो लोग सुन लेंगे। ठीक है, अच्छे नंबर, अच्छे लोग हैं, अच्छे नंबर। इसमें दो चार चीजें और समझिए। इनको इनके साथ इनकी जो शरीर होता है ना, वो मेहनत के लिए नहीं बनता। ये कंटिन्यू किसी चीज को, ये शनि वाले बंदे की तरह नहीं करते। मैंने जैसे पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि नीचे में की स्कूल के बाहर एक नाली गुजरी है। ठीक है जी, तो 8 नंबर धमाधम कूदता हुआ चला जाएगा, 6 नंबर 2 ओवर में हाँ, हाँ, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा करके। तो इनकी बॉडी है ना, रिएक्ट करती है ज्यादा मेहनत। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अक्सर इनका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। क्यों हो जाता है वो रीजन? नर्व सिस्टम में डैमेज होने के कई कारण हैं। फॉर एग्जांपल, ये कई बार है ना नशे पत्ते की लतों में पड़ जाते हैं, इनको नशा बड़ी जल्दी अट्रैक्ट। अगर कोई 6 नंबर की सीरीज का पर्सन है, ये सेम चीज आपको 2 नंबर की सीरीज में मिलती है। अगर कोई 6 नंबर की सीरीज का पर्सन है, और मान लो उसने सिगरेट एक बार ऐसी छू लिया, ठीक है, चाहे मेल या फीमेल का, उसको उसकी कलर लगती है, उसमें मजा आता है नशा एक बार कर लिया। तो 6 नंबर की सीरीज और 2 नंबर की सीरीज, ये जब बनते हैं तो बहुत बड़े नशेड़ी बनते हैं। तो इनको नशे पत्ते से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर ये नशा करने लगते हैं तो ये अपनी हेल्थ को बहुत डेट्रॉइट करते हैं।
ठीक है, बिल्कुल। उस केस में इनके सेंस खत्म हो जाए। 6 नंबर के लड़के लड़कियों का कैसे होते हैं? कई बार कैसे होते हैं कि एक और फिल्म का मीम याद आ गया, रील देख रहा था मैं अभी। तो एक हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं कहीं से, बाहों में बाहें डालकर, उधर से एक लड़की आ रही होती है। वो लड़की हस्बैंड के हाथ में एक चिट पकड़ा के जाती है, ऐसे करके थोड़ी देर से पकड़ा दे साइड को, और उसके बाद उसको देते हुए बोलता फेंक दिया। ठीक है, वो लड़की देखती है कमाल है, और वो लड़की चले जाती है, उसने वो चीज फेंक दी, उनके फोन नंबर वगैरह दे दी। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को घर छोड़ के वापस आता है, फिर झाड़ियों में ढूंढ रहा होता है, वो स्लिप कहाँ गई। तो ये 2 नंबर पे भी कई बार एक्चुअली एप्लीकेबल होता है, और 6 नंबर पे क्या। ठीक है, आगे आता है। इमोशनल इनका भी बहुत बड़ा इश्यू है, 2 नंबर की तरह इमोशनल होना इनका भी बहुत परेशानी देता है। पैसा इनको बचाना नहीं आता। पैसा बचाने के मामले में है ना, 2-4 नंबर और हैं, वो भी बड़े बेकार। फॉर एग्जाम्पल आपका, कई बार 2 नंबर को भी पैसा नहीं बचाना था, लेकिन एक समय के बाद उसको समझ में आ गया, वो बचा ले। 1 नंबर भी पैसा बचाना नहीं जानता था। 3 नंबर भी एक्स्ट्रा वैगन आदमी करता है। अभी 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 जसलीन का 5 लाख रुपए कहीं से आए, अभी उसको सारी पार्टियां याद आ जाएंगी, चुपचाप गप्पे मार जाना, गोलगप्पे खाने। ठीक है जी। और जुम्बा बड़ा महंगा वाला इन्होंने कर लिया फिर उसको काम। ठीक है। अरे भाई, हाथ में फिर भी क्या करे आदमी। ठीक है, तो ये ऐसे करके फिर 5 दिन बाद शब्द खत्म, पैसा खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है। सर बहुत अच्छा योगा करती है, ये जुम्बा करती है जसलीन। एक बात बताऊं मैं आपको, ऋतु मैम, ये लड़की हेल्थ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स में जूझ रही थी, इससे पूछो। बताती है सर ये। ईश्वर की कृपा से बहुत बेहतर है। जब ये बताती है सर। जब ये मुझे मिली थी ना, ये मरी पड़ी रहती थी। ठीक है, बता रहा हूँ। चलो, तो इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे 7 नंबर है, 5 नंबर तो बचा भी लेता है, गवा भी लेता है, सब कर लेता है। 5 नंबर कर लेता है, भले ही सब कुछ खर्च करेगा तब भी बचा लेता है 5 नंबर के खाते से। 4 नंबर से आप पैसे नहीं निकलवा सकते। 22 को थोड़ा छोड़ दें तो आप 31 हो गया, 31 से एक्स्ट्रा बैलेंस होते हैं, वो खुला हाथ खर्च करता है। 13 में जल्दी से खर्च नहीं करता, 22 में मॉडरेट खर्च करता है, 4 में जल्दी से खर्च नहीं करता। ठीक है, 6 में भी खुले हाथ खर्च करता है कई बार। और फिर आपका 7 में दान दक्षिणा में ज्यादा खर्च करता है, दूसरों के लिए यूं कह लीजिए। 8 भी जल्दी से खर्च नहीं करता, अगर करेगा तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए करेगा। 9 नंबर भी खर्च करेगा तो ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों पर। ऐसा है। ठीक है, आगे तक आर्ग्यूमेंट इनको इनके लिए फेवरेबल नहीं है। इनको आर्ग्यूमेंट नहीं करने चाहिए किसी भी चीज में, ये हार्ड है। देखो, 6 नंबर और 2 नंबर की है ना एक खासियत बताता हूँ। ये अगर जब इश्क मोहब्बत में होते हैं ना, ये हार जाते जान के। इश्क मोहब्बत में इन्हें हारना अच्छा लगता है। ये रिश्तों की अहमियत समझते हैं, भले ही कितने एटीट्यूड में हो, दो और छह के केस में होता हो, भले ही कितने एटीट्यूड में हो, लेकिन एक जगह जाकर ये सरेंडर कर देते हैं कि यार तू बड़ा है। ये असलियत में रिश्ते वाले लोग होते हैं, अगर इनको कोई समझ ले। इसी तरह 3 के केस में भी होता है। 3 भी रिश्ते वाला पर्सन है, लेकिन उसका अहम कई बार उसके हाथ में।
9 होता है जो साम दाम दंड भेद सारे खेलता है। 4 को रिश्ते चलाने नहीं आते। ठीक है। 5 के लिए नॉर्मल है। 7 जिम्मेदारियां ढोता ढोता कमर तोड़ देता है आदमी। ठीक है। अगर आपको ना कहना है ना, अगर किसी को ना कहना है, तो या तो आप 1 नंबर की सीरीज में जाइए, या 4 नंबर की सीरीज में जाइए। ठीक है। या कहीं जाकर आप 8 नंबर की सीरीज में जाइए। बाकी जो बाकी सीरीज है वो जल्दी से ना नहीं कर पाते। अब चेक कर लो जो बता रहा हूँ मैं। अब चेक कर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रह गया। अनकमिटेड होते हैं। देखो 6 नंबर को है ना, पढ़ा लिखा इंसान, या फिर धर्म कर्म वाला बड़ा अट्रैक्ट, या लड़का हो या लड़की। ये खुद भले ही कांडी हो, लेकिन इनको पसंद यही लोग आते हैं। ये विश्वामित्र और मेनका वाला सिस्टम काइंड ऑफ। कैसे? एज इन की विश्वामित्र है, मेनका रिझ जाती है उनके ऊपर, डांस कर करके उनको मनाती है। वैसे अब कहाँ मेनका, कहाँ विश्वामित्र। ठीक है। आगे चलते हैं। रिवेंज इनको अलाउ नहीं है। रिवेंज लेंगे नुकसान कर लेंगे। फ्रीडम चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए। सही है। इनको भी एक बड़ी अच्छी किस्मत होती है कि जब इनको जरूरत होती है कहीं ना कहीं से इनको भी सपोर्ट मिल जाए। ये सेम चीज आपको 1 और 3 में भी मिलेगी। सेम चीज आपको 1 और 3 में भी मिलेगी। और थोड़ी बहुत 2 में भी मिलेगी, 2 की चीज। पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम इतना बुरा नहीं रहता, तकरीबन ठीक है। इसमें जो सबसे अनफॉर्चुनेट मैं जिसको बोलूंगा ना, लोग बोलते हैं सारे अच्छे, तो 15 को कोई बहुत अच्छा नहीं बोलता है। 15 नंबर बिजनेस में बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप में अच्छा नहीं बोलता। लास्ट पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है। लास्ट पॉइंट बोलता हूँ। दिस इज पॉसिबल, दे मे हैव मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। दिस इज अगर किसी के मान लीजिए 6 की दशाएं लग गई, 6 नंबर का आदमी 6 की दशाएं लग गई, तो वो उस चीज को बढ़ा दे। समझा मतलब? ये इसका एक ब्रीफिंग किया मैंने आपको, कोई डाउट इसके अंदर? मैं साहब, तो नहीं मैम, नहीं। ये सर, ये वहली जनता का मतलब क्या है सर? आप ये कौन सा शब्द भड़का रहे हो आप हम? हाँ? मैं इनसे बोल रहा हूँ छतरपुर वालों से। क्या ये नाम है, क्या है ये? क्या सर? यार ये आपका नाम क्या है? वहली अच्छा, जनता। वेली वेली जनता की। अच्छा, वेली। ये भगवान, वेली जनता। वेली बोले तो क्या होता है? खाली। फ्री। फ्री। खाली वेली, हाँ पंजाबी फ्री हाँ। वर्ड है। माइंड। अच्छा अच्छा, ओके। क्या नाम रखा है, बहुत बढ़िया। ये देखो गायत्री मैम ने अपना रूप बदल लिया फिर। ठीक है, अब वो पंखे के रूप में दिख रही है हमें। देखो आप। अरे भाई साहब, बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं यहाँ पर, रूप भी बदल लेते। चलिए, मजाक की बात है। कोई डाउट किसी को इसके अंदर? कोई डाउट सर, नायर साहब? नहीं। वेली जनता जी, पंखे वाली माता, लवलीन मैम, तस्लीम, रितु मैम। चलिए, आराम कीजिए, कल मुलाकात होगी आपको। ठीक है। मेरा एक मैं जैसे सिर्फ बता रहा हूँ, तो एक है ना बेसिक लेवल का, 2 से 3 महीने का है। मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप किसी को अगर मतलब शेयर कर पाए तो बेहतर होती है। एक ये मई से हो।
कब तक चलेगा सर ये वाला? ये सर खत्म हो जाएगा अगले 10 से 12 दिन। है? ये वाला जो कोर्स है 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगा। 10-12 दिन में? हाँ। मैं 13 तारीख से एक्चुअली थोड़ा बाहर था। हाँ, पाकिस्तान जा रहे हैं सर। नहीं। रिकॉर्डिंग है तो इंडिया आ रहे हो सर? इंडिया आओ, दिल्ली आओ, चाय पिलाता हूँ बढ़िया। आता हूँ सर, 2 महीने में आता हूँ। आ जाओ, ठीक है। ओके। इसके बाद 1 महीने से फिर वो बेसिक लेवल का है, 2 से 3 महीने हाँ हाँ। इन डेप्थ होता है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, अपनी स्किल को शेयर कर पाए तो मुझे ठीक है। थैंक यू, थैंक्स। ओके चलो सर। मुलाकात होगी। सेम, गुड नाइट, बाय।